Quebec and mesh. हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, सब कुछ ठीक है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुत्तों के बारे में। लेकिन दुनिया में कई प्रकार के कुत्ते होते हैं और यार कुछ तो इतने प्यारे होते हैं कि आप उन्हें अपने हाथों में लेकर घूमना पसंद करते हैं, तो कुछ इतना खतरनाक और बड़े होते हैं जिन्हें आप हमेशा जंजीर में बांध कर रखते हैं। दोस्तों शायद आपको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में कुछ ऐसे भी कुत्ते हैं जो कि शेर को भी निपटाने की भाई साहब काबिलियत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे ही कुत्तों से मिलवाने वाले हैं जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जनाब। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो बने रहिए हमारे संग। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक कर दीजिए इसको। तो इस लिस्ट में सबसे पहले है कैंगल डॉग। दोस्तों यकीनन ये सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। इसके सामने कोई नहीं टिक सकता। ये इतना खतरनाक होता है भाई साहब कि 30 सेकंड में अपने शिकार की जान ले लेता है। इतना ही नहीं, इसको पालने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है और साथ ही आपको कैंगल डॉग एक्सपर्ट भी बनना पड़ता है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर ये कुत्ता आपके बैलेंस से निकल गया, कंट्रोल से छूट गया, तो ये बड़े से बड़े जानवरों को निपटा देता है भाई साहब। इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, ये 3 फीट तक लंबे होते हैं। इनके जबड़े इतने बड़े होते हैं और इतने मजबूत होते हैं कि शिकार भाई अगर एक बार इनकी गिरफ्त में आ जाए ना, तो उसके बाद उसका बचना नामुमकिन है। दोस्तों हमारे देश में बस कुछ ही लोगों के पास ये कुत्ता है। आप जानते हैं इसको खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं? अरे नहीं, 25-30 नहीं यार, 25-30 हज़ार नहीं। इसको खर्च करने के लिए आपको चाहिए 2 लाख रुपए। एक बढ़िया सी बाइक आ जाएगी इतने पैसों में। आपको ये कैसा लगा जरा कमेंट करके बताइए। और मिलिए एक और कुत्ते से, नंबर 2, एलाबाई डॉग। देखिए कुत्ता आपको दिखने में जितना खतरनाक लगता है ना, वास्तव में उससे कहीं ज्यादा डेंजर है। ये 3 से 4 फीट लंबा होता है। इसका वजन 120 किलो करीब का होता है। पुराने जमाने में इस कुत्ते को सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये इतने खतरनाक होते हैं भाई साहब कि सामने वाला इसे अगर देख ले और इसके सामने ये भौंक पड़े ना, तो मान लो उसकी जान ही निकल जाए। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बड़े शॉर्ट टेम्पर कुत्ते होते हैं। अगर ये खाना खा रहे हैं तो उस समय भाई इनके पास नहीं जाओ, इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो ये आप पर हमला भी कर सकते हैं। वैसे भी यार अच्छा नहीं लगता ना कोई खाना खा रहा हो उसे डिस्टर्ब करो। हम इंसान ही पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में कुत्ते के पास जाना आप समझ सकते हो ना। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, कुत्तों की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक प्रजाति है ये लगभग 4000 साल पुराने। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पुराने ज़माने के राजा महाराजा इसको पाला करते थे और इसकी लड़ाई बड़े बड़े जानवरों के संग करवाते थे। आपको बताना चाहूँगा, ये कुत्ते किसी और नस्ल के कुत्ते को देखने तक नहीं चाहते हैं। साथ ही अगर कोई अनजान आदमी इनके सामने आ जाए तो उसे देखकर ये गुस्सा भी करते हैं। क्या आपने इससे पहले ऐसा कोई कुत्ता अपनी जिंदगी में देखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और मिलिए एक और डॉग से, नंबर 3, केन कॉर्सो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके नाम का मतलब ही होता है प्रोटेक्टर। जी हाँ, कॉर्सो का मतलब होता है प्रोटेक्ट करने वाला। आपको बता दूं ये कुत्ते सिर्फ अपराधियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। कहा जाता है कि इनके सूंघने और समझने की जो कैपेसिटी होती है वो दूसरों कुत्तों से कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कई बड़े बड़े अपराधी भाई इन कुत्तों की मदद से पकड़े जा चुके हैं। ये बहुत ही मस्कुलर होते हैं, साथ ही भागने की स्पीड भी इनकी कमाल की है और दूसरे कुत्तों के मुकाबले कई ज्यादा भी है। ये लंबी लंबी छलांग लगाने के लिए भी जाने जाते हैं भाई। आजकल इन्हें बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटी अपनी सेफ्टी के लिए यूज करने लगे हैं। ये इतने एक्टिव होते हैं दोस्तों, इतने फुर्तीले और इतने एनर्जेटिक होते हैं ना कि मिनट से पहले किसी भी विपरीत परिस्थिति को आराम से भाप जाते हैं। आपको ये डॉग कैसा लगा जरा कमेंट करके बताइए। और मिलिए एक और प्यारे से डॉग से, नंबर 4, रॉटवीलर। दोस्तों रॉटवीलर कुत्ते भी बड़े मस्कुलर होते हैं। वही ताकत की अगर बात की जाए तो 30 किलो तक का ये सामान अकेले ही खींच लेते हैं। इनकी बॉडी पर ब्लैक के साथ येलो स्ट्रिप होती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। दोस्तों रॉटवीलर डॉग को बॉडीगार्ड के लिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है। कहा जाता है कि इनमें सूंघने की जो क्षमता होती है ना, वो बड़ी कमाल की होती है और किसी भी अनवांटेड चीज को कई मीटर पहले ये भाग जाते हैं। रॉटवीलर को पहले ब्लाइंड लोगों को गाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि इनको एक बार ट्रेनिंग देने के बाद ये हर वो काम कर लेते हैं जो आपने इन्हें सिखाया होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय रॉटवीलर डॉग ने कई देशों की आर्मी के लिए गेम चेंजर का काम किया था फ्रेंड्स। ये वैसे तो बहुत ज्यादा अटैकिंग नहीं होते हैं, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट डॉग इन्हें कहा जाता है। अगर वफादारी की बात करें, लॉयल्टी की, तो भाई इस मामले में काफी हाई रेट किए जाते हैं। कई बार तो रॉटवीलर कुत्ते अपनी ताकतवर मसल्स की मदद से एसयूवी गाड़ी को भी पुल कर देते हैं दोस्तों। वजन के मामले में करीब करीब ये 130 पाउंड तक होते हैं, यानी कि आप मान सकते हो कि 59 से 60 केजी तक। देखिए आप कहीं जाइए मत, बने रहिए हमारे संग, क्योंकि आगे और भी खास चीजें आने वाली है। अब ये बताइए किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं? जी हाँ, लिखिए अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में और ये बताइए आपके शहर की क्या चीज बड़ी फेमस है। मैं बताता हूँ आपको एक और फेमस डॉग के बारे में। नंबर 5, डोगो अर्जेंटीनो। दोस्तों जैसा कि इनका नाम है अर्जेंटीनो, इसे सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि ये साउथ अमेरिका देश अर्जेंटीना में पाए जाने वाला कुत्ता है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रीड आपको बस इसी देश में मिलती है। आप इसको देखकर पोलर बियर को याद कर सकते हैं। दोस्तों ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं कि इनको देखकर भाई किसी की भी जान निकल जाए, कोई भी डर जाए।
साथ ही ये कुत्ते हद से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं दोस्तों। अर्जेंटीना देश में इन्हें सफेद शेर भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, ये इतने ज्यादा भारी भरकम होते हैं कि एक ही झटके में अपने शिकार की जान निकाल देते हैं। दोस्तों अर्जेंटीना में इस कुत्ते का इस्तेमाल मेनली शिकार करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस देश में कुत्तों की फाइट पर लोग बहुत पैसा भी लगाते हैं और डोगो अर्जेंटीनो कुत्ता सबका फेवरेट होता है। दोस्तों अगर आपने कभी भी इस कुत्ते को शिकार करते हुए देख लिया ना, तो आपको पक्की बात कह रहा हूँ मैं, शेर याद आ जाएगा। ये कुत्ते जितने ताकतवर होते हैं उतने ही स्मार्ट भी होते हैं। इसलिए भाई इनको सैनिकों के संग ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें इतना ट्रेन किया जाता है कि ये किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें कई देश बैन भी कर चुके हैं, जिसमें से अमेरिका भी एक देश है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं, ये अपने मालिक के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं और उनकी हर हाल में सुरक्षा करते हैं। दोस्तों क्या आप इस तरह का कुत्ता पालना पसंद करेंगे? कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है? हाँ या ना? हम मिलिए एक और कुत्ते से। नंबर 6, टेलोमियन। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये मलेशिया में पाए जाने वाला अनोखे प्रकार का कुत्ता है। ये दिखने में देखिए बहुत ही शांत लगता है, लेकिन मौका और जरूरत होने पर ये बहुत ही खतरनाक कुत्तों में बदल जाता है। इनके बारे में ये बात कही जाती है कि जब तक ये शांत रहते हैं तब तक तो भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई साहब एक बार अगर इनका मूड बिगड़ जाए ना, तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ते। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 100 मीटर के अंदर कोई इंसान जिसकी स्मेल को नहीं पहचानते ही उन पर भौंकना शुरू कर देते हैं। ये बड़े ही मस्कुलर होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी देखने लायक होती है। तो भाई साहब गलती से भी इनके भोले भाले चेहरों पे मत जाना। वैसे वहीं दूसरी तरफ अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन जिनको नहीं जानते हैं भाई उनके लिए किसी दानव से कम नहीं है। कैसा लगा आपको ये? जरा कमेंट करके बताओ। और मिलो एक और डॉग से। नंबर 7, पिटबुल। इस कुत्ते को भाई कौन नहीं जानता, ये दिमाग के बड़े तेज होते हैं। आपको बता दो, इस प्रजाति के कुत्ते सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के माने जाते हैं। इनका वजन 19 से 32 किलो के बीच में होता है और ये बड़े मस्कुलर होते हैं। दुनिया भर के कई देशों ने इन कुत्तों को रखने पर बैन लगा दिया है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है, लेकिन इनकी आक्रामकता को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। साल 2015 में सिर्फ अमेरिका में ही पिटबुल के हमले से 28 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। दोस्तों आपको बता दूं, ये कुत्ते शिकार करने के लिए भी जाने जाते हैं। ये हद से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। देखिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आपको कुछ स्पेशल दिखने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा। अभी मिलिए एक और डॉग से। नंबर 8, पैरो डी प्रेसा कैनारियो। दोस्तों इनको अफ्रीका का शेर भी कहा जाता है। इनका वेट भाई 60 किलो तक होता है और अगर इन्होंने किसी के ऊपर हमला कर दिया तो भाई या तो वो जिंदा बचता है या ये। इन कुत्तों को पालना भाई कई देशों में बैन है, लेकिन अभी भी अफ्रीका देश में लोग इसको पाल रहे हैं। दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है कि इनकी जो रफ्तार होती है, जो इनकी स्पीड होती है, वो चीते के जैसी होती है। पलक झपकते ही ये अपने शिकार पर हमला बोल देते हैं। देखिए इस प्रजाति के कुत्तों को 18वीं सदी में युद्ध के दौरान शिकार और हमलों के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। ये जानलेवा होते हैं, ये इतने खौफनाक, इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनके चंगुल से निकलना लगभग नामुमकिन होता है। दोस्तों नंबर 9, टिबेटन मैस्टिफ। दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर कुत्ते होते हैं टिबेटन मैस्टिफ। ये जनरली ब्लैक या ब्राउन कलर के होते हैं। इनका जो वजन होता है वो करीब 70 किलो तक होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कुत्ते अपने आप को फिट रखने के लिए खुद ही तरह तरह की एक्सरसाइज करते हैं। जी हाँ, ये 10 से 12 सालों तक जिंदा रहते हैं, लेकिन ताकत के मामले में शायद ही कोई और ब्रीड का कुत्ता इनके सामने टिक सके। इनके बाइट फोर्स की अगर बात करें तो भाई साहब 540 PSI के करीब होती है। इनके बारे में ये बात कही जाती है कि जब अपने शिकार पर हमला करते हैं तो शिकार के बचने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 8% होती है। और इतने नहीं भाई, भागते वक्त ये कुत्ते लंबी लंबी स्ट्राइड लगाते हैं, जिससे कि चंद सेकंड्स के अंदर ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। नंबर 10, साइबेरियन हस्की। दोस्तों इस प्रजाति के कुत्ते बड़े यूनिक होते हैं। जी हाँ, ये बड़े तो नहीं होते, लेकिन ये भागने में बहुत बेस्ट हैं। इनके भागने की रफ्तार गोली की तरह होती है। ताकत के मामले में ये भी बड़े सॉलिड कुत्ते होते हैं और इसलिए जब ये झुंड में होते हैं तो अच्छी खासी वजन वाली लकड़ी को भी खींच लेते हैं। ये कुत्ते बड़े लॉयल होते हैं और बहुत फ्रेंडली होते हैं। दोस्तों साइबेरियन हस्की बड़े ही खूबसूरत दिखने वाले कुत्ते होते हैं। इनकी जो लाइफ होती है वो करीब 12 से 14 साल तक की होती है, लेकिन इतने दिनों में अपनी केयर टेकर के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। वेट पुलिंग के मामले में साइबेरियन हस्की से बढ़कर कोई और कुत्ता नहीं होता। बर्फीले पहाड़ों पर ये कुत्ते शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और मिलिए एक और डॉग से। नंबर 11, जर्मन शेफर्ड। दोस्तों पुलिसिया कुत्तों के रूप में पहचान बना चुका जर्मन शेफर्ड दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। ये लोगों पर 108 किलो के दबाव से अटैक करता है, जिसके बाद बच पाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि इनका वजन 30 से 40 किलो के बीच में होता है। कई देशों में इसे पालने पर बैन लगा हुआ है, लेकिन अपने इंडिया में आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये भौंकते बहुत हैं यार। नंबर 12, मुडी। दोस्ती जो कुत्ते हैं ये हंगरी देशों में पाए जाते हैं। देखने में जेड ब्लैक कलर के होते हैं। ये भी आक्रामक स्वभाव के होते हैं। इनके पैर बहुत लंबे होते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पुलिस के साथ ये ट्रेनिंग करते हैं। इनके बारे में बात कही जाती है कि बहुत ही जल्दी चीजों को सीख लेते हैं। इतना ही नहीं, इनमें सूंघने की जो कैपेसिटी होती है वो काफी तेज होती है। कई मौकों पर इस कुत्तों की मदद से पुलिस ने भाई कई सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों इस कुत्ते को पालना सबको अलाउड नहीं है। मैंने आपको इतने सारे डॉग्स के बारे में बताया, आप बताइए इनमें से आपका फेवरेट डॉग कौन सा है? कमेंट करके लिखिए। हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी लिखिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो छोटे से काम कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।